और भाई ये रास्ता देखो थोड़ा इतना बन चुका है और कल तक शायद ओपन हो जाएगा। यहाँ तक हो रहे हैं, काम पे लगे हैं। तो इतनी सारी संगत अभी घांगरिया गोविंद धाम के लिए हो रहे हैं रवाना, ताकि वहाँ सजावट का काम कर सके शुरू। और ये है दरबार साहिब गोविंद घाट का प्यारा सा दृश्य कि सामान पहुंचाने में हो रही है दिक्कतें। देखिए इतना सारा सामान है। यात्रा श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर। 10 किलोमीटर घांगरिया गोविंद धाम और वहाँ से 6 किलोमीटर श्री हेमकुंड साहिब। शायद बाइक्स वगैरह यहाँ पे लगने वाली है। बाइक पार्किंग आपको पूरे लास्ट डेड एंड तक मिलेगा पुलना गांव में गोविंद घाट से जो भी बाइक आती है यात्रा के दौरान। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे ब्लॉग से। उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर और गोविंद घाट से भाई ब्लॉगिंग की शुरुआत आज करनी पड़ रही है। कुछ काम था और यहाँ पे लहराते हुए देखिए भाई कितने सुंदर लग रहे हैं प्यारे से ध्वजा। और भाई ये रास्ता देखो थोड़ा इतना बन चुका है और कल तक शायद ओपन हो जाएगा। यहाँ तक हो रहे हैं, काम पे लगे हैं। तो इसलिए मैंने कहा यार देखने आ जाते हैं। इस साइड से भी देखो, अगर ये ऐसे कुछ सीमेंटेड कर देंगे तब जाके ये इंटरलॉक्स वगैरह फिक्स हो जाएंगे। और काम लगातार जारी है, लगातार काम जारी है। और सेवा करने वाले जो संगत है, सजावट करने वाले, वो जा रहे हैं अभी यहाँ पे। ये देखिए भाई इतनी सारी संगत अभी घांगरिया गोविंद धाम के लिए हो रहे हैं रवाना, ताकि वहाँ सजावट का काम कर सके शुरू। और ये है दरबार साहिब गोविंद घाट का प्यारा सा दृश्य। और सड़क का काम भी बस कल तक हो जाएगा। तो हम भी कल काम निपटा के परसों के दिन घांगरिया गोविंद धाम पहुँचते हैं। फिर हम भी कुछ सेवा कर लेंगे भाई वहाँ पे, जैसा भी होगा। बाकी यहाँ पर लगातार कार्य प्रगति पे चल रहा है। ये देखिए काफ़ी इतना सारा हो चुका है। और ये जो बैंड था इसका होना अनिवार्य था, ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इधर तक हो जाएगा, फिर गाड़ियाँ पास हो सकती है। उसके बाद काम धीरे धीरे होता रहेगा। गोविंद घाट में तो चहल पहल दिख रही है थोड़ी बहुत, क्योंकि सामान पहुंचाने में हो रही है दिक्कतें। देखिए इतना सारा सामान है। यहाँ से पहले ढो करके ले जाना है सीधा पुल के पार, इस साइड से ऊपर तक जहाँ तक काम चल रहा है यहाँ तक, उसके ऊपर। तब वहाँ पे जो है सामान लोड करके भर रहे हैं। तो भाई देखो एक्स्ट्रा काम हो रहा है। जहाँ बस 10 मिनट का काम होता है वहाँ 2-2 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि सामान अनलोड करना, लोड करना, इसमें भी एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो बस कुछ ऐसा ही है भाई माहौल। बाकी चहल पहल है, अच्छी खासी दिख रही है। रोड खुलेगी तो भाई और अच्छे से फास्ट काम होगा। उम्मीद तो है कल तक रोड मतलब थोड़ा आने जाने के लिए खोल दिया करेंगे। बाकी काम थोड़ा बहुत चलता रहेगा, उसी की उम्मीद में है। बाकी जो भी होगा दिखाएंगे भाई, आपको भी अपडेट देंगे। कल तो मुझे खुद अपने काम के लिए जोशीमठ जाना है, लेकिन परसों आपको घांगरिया गोविंद धाम दिखाएंगे। उसके बाद श्री हेमकुंड साहिब जाएंगे। बाकी सजावट कार्य वाले जो संगत होती है सेवा के लिए, वो पहुंच रही हैं घांगरिया गोविंद धाम। आज पहुंच जाएंगे भाई। ये देखिए बाकी सुंदर सा माहौल हो रखा है। अभी दिन के टाइम में प्यारी सी धूप लगी है। बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा में बहुत ज़्यादा चहल पहल और काफ़ी यात्री संगत आ रहे हैं वहाँ भी दर्शनों के लिए। बाकी भाई क्वायरीज आ रही थी हेलीकॉप्टर सेवा की। हेलीकॉप्टर सेवा आप ऑनलाइन HRCTC के वेबसाइट से बुकिंग करा लो, होती है, अच्छी बात है। बाकी रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन ऑफलाइन करा सकते हो। मैंने कई बार लिंक्स डाले हैं और मेरे को लिंक मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। ऑनलाइन भी करा सकते हैं, ऑफलाइन भी ऋषिकेश में हो जाता है, गुरुद्वारा साहब में और गोविंद घाट में भी हो ही जाता है। पर कोशिश करें ऋषिकेश में ही कराएं रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बद्रीनाथ जाते हुए भी रजिस्ट्रेशन पॉइंट पे चेक होता है। जिसका नहीं होगा रजिस्ट्रेशन उसे समय ही कराना पड़ता है। तो टाइम तो लग ही जाता है, 5-10 मिनट क्यों ख़राब करने। तो आप आओ तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी हो आप करा सकते हो। बाकी भाई गोविंद घाट का माहौल है, गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है।
भाई आज 1-2 दिन से इतनी गर्मी हो रही है ना भाई, गर्मी से सबके बुरे हाल हैं। बिल्लियों के भी देखो भाई ऐसे पड़े हुए हैं ना, ये जिंदा लाश की तरह। इतनी गर्मी में इनकी भी हालत ख़राब हो गई। ठंडे में भी हालत ख़राब होती है, गर्मियों में भी हालत ख़राब होती है मोटी। अभी मैं हूँ यात्रा मार्ग श्री हेमकुंड साहिब के पड़ाव पुलना गांव में, जहाँ से देखो ये गेट बन रहा है, ये जाएगा पैदल यात्रा। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर। 10 किलोमीटर घांगरिया गोविंद धाम और वहाँ से 6 किलोमीटर श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। और साथ में ये आपको जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे पहले घोड़े आते थे और गाड़ियाँ भी लगी रहती थी, लेकिन इस बार शायद बाइक्स वगैरह यहाँ पे लगने वाली है। बाइक पार्किंग आपको पूरे लास्ट डेड एंड तक मिलेगा पुलना गांव में। गोविंद घाट से जो भी बाइक आती है यात्रा के दौरान, तो उस टाइम यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और एक और चीज़ भाई, यात्रा में जब आप श्री हेमकुंड साहिब जाते हो, जो छोटे मोटे रैपर्स होते हैं तो उसको आपको अपने बैग में रखना, अपने साथ रखना है, प्रकृति को खूबसूरत सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए। तो जैसे ही आप पुलना गांव पहुंचोगे, यहाँ पैदल यात्रा आपकी समाप्त हो जाएगी और यहाँ से आपको देखो डस्टबिन वगैरह मिल जाएगा, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा, ठीक है। और छोटे मोटे डस्टबिन यहाँ पे भी रखे हैं कैरी करने के लिए इस बार। और जो ये ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पे पार्किंग के लिए अगर कोई यहाँ पे बैठा रहेगा ऑपरेटर जो देखेगा, तो पार्किंग वगैरह बाइक इधर लग जाएगी। और साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे घोड़े खच्चरों के लिए, तब जा कर के भाई 1050 जो घोड़े रहते हैं वो इस यात्रा को सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चलाने का प्रयास करते हैं और पूरी व्यवस्थाएं आप संगतों यात्रियों को देने की कोशिशें करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एनजीओ बने हुए हैं, घोड़ा यूनियन बना हुआ है, टैक्सी यूनियन बनी हुई है, इको डेवलपमेंट कमेटी जिसकी जिम्मेदारी पूरे यात्रा मार्ग की साफ़ सफाई, मैनेजमेंट, हर एक चीज़ को देखना होता है। तो ईडीसी से ही, जो कि अपने गांव की एनजीओ है, उन्होंने ही ये देखो डस्टबिन वगैरह पूरे यात्रा मार्ग में कहीं कहीं रखे हुए हैं, बहुत सारी जगह। और बहुत सारी जगह आपको वहाँ पे 2-2, 3-3 किलोमीटर पे पब्लिक टॉयलेट, वॉशरूम वगैरह भी मिल जाएंगे। चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर के आसपास आपको मिलते रहेंगे। भ्यूंडार गांव से पहले डांडीसाल के बाद आपको आगे मिल जाएगा घांगरिया के बीच, फिर लास्ट में घांगरिया। तो यहाँ पे भाई पार्किंग के लिए आपको सुविधा डेड एंड में हो चुकी है, तो यहाँ तक आप बाइक वगैरह ला सकते हैं। और देखो सामान यहीं से पहुँचाया जाता है श्री हेमकुंड साहिब के लिए। और जो भाई घोड़े खच्चर जो बिल्कुल भी थोड़ा आगे तक ना चल पाए, तो यहीं से आपको घोड़े खच्चरों में भी बैठाया जाएगा और सीधा घांगरिया गोविंद धाम के लिए। बाकी यहाँ पे रास्ते में थोड़ी दिक्कत आने की वजह से इस बार जो टैक्सी होगी, टैक्सी नीचे ही, जहाँ से गांव स्टार्ट होता है नीचे वाले पार्किंग में, तो वहाँ से टैक्सी आपको ड्रॉप कर सकती है ना। अगर कोई इमरजेंसी है, कोई बिल्कुल नहीं चल पाता, तो उसके लिए कोशिश रहेगी कि यहाँ तक भी आ सकते हैं, है ना। थोड़ी व्यवस्था बनाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है। बाकी देखो आप लोगों के ही अच्छे व्यवस्था के लिए यहाँ पे सभी लोग, गाँव के एडीसी चेयरमैन साहब, घोड़ा यूनियन, टैक्सी यूनियन, सब लोग लगे हुए रहते हैं। और क्या क्या इस बार कुछ नया, कुछ ऐसा आपके मन में क्या क्या प्रयास रहेगा यात्रा चलाने के लिए? हेमकुंड साहिब इस यात्रा में बहुत बहुत स्वागत रहेगा। और ये जो हमारे 23 तारीख से होने जा रही है यात्रा हेमकुंड साहिब की, इसमें जो है हमें सभी यात्रियों से अनुरोध है, निवेदन है कि जो देवभूमि है, जो ये यात्रा मार्ग है, इसको स्वच्छ रखने में हमारी जो भी कोशिशें हैं वो भरपूर रहेगी। और आपका सहयोग भी नितांत आवश्यक है, जिसके लिए आपको रास्ते रास्ते में डस्टबिन लगाए गए हैं। कोई भी अगर आपका कूड़ा कचरा कुछ भी हो तो उसका इस्तेमाल करें, डस्टबिन का प्रयोग करें। साथ ही जगह जगह पे आपको पीने के पानी के इस बार वाटर एटीएम भी लगाए गए हैं जल संस्थान सरकार की तरफ से। और जगह जगह टॉयलेट, इस प्रकार की बेसिक सुविधाएं प्रदान की गई है। और यात्रियों को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पे म्यूल्स हैं, उनको भी जो परेशानी होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट नियम निकाले हैं। बिना पंजीकरण के, बिना बीमा के और बिना हेल्थ चेकअप के कोई भी म्यूल इस यात्रा रूट पे यूज़ नहीं किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, जो भी अपना म्यूल लें
या किसी प्रकार के पोर्टल लें तो उनकी आईडी और अवश्य चेक कर लें और म्यूल और पोर्टर को रजिस्टर्ड काउंटर से लें। धन्यवाद। बिल्कुल। और एक और चीज़ भाई जो कि काफ़ी समस्याएं आती है, जैसे कोई यहाँ से घोड़ा खच्चर करवाता है घांगरा गोविंद धाम के लिए, अपने बैग्स पहुँचा देता है, फिर वो परेशान हो जाता है कि भाई घोड़े खच्चर ने उनके बैग्स कहाँ पे रखे। तो जब आप यात्रा में यहाँ से अगर आप बैठते हो तो उनकी आईडी का एक फ़ोटो ले लें। बाई चांस आप पैदल जा रहे हो, सामान पहले ही पहुँच गया, तो आपको ध्यान रखना है इको डेवलपमेंट कमेटी का ऑफिस है घांगरा गोविंद धाम में, स्टार्टिंग में ही वहाँ से उनकी आईडी दिखा दो, वहाँ से उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा और ईडीसी से ही वो कॉल करके घोड़े खच्चर वालों को बुला लेंगे। या जो पिट्ठू वाले हैं, पिट्ठू वालों की भी आप आईडी ले सकते हैं अगर आप सामान पहुँचा रहे हो, ताकि आप भाई इस परेशानी से बच सके, आपको परेशानी कम हो। हमारी कोशिश यही रहती है, क्योंकि जो यात्री संगत होते हैं वो भगवान बराबर होते हैं। बाकी यार कुछ चीज़ें तो ऐसा ही होता है ना, कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हो सकता है किसी को उनके ढंग के हिसाब से यहाँ पे काम ना मिले, हो सके किसी को लगता है कि, पर यहाँ पे बड़ा टफ़ होता है हर एक चीज़ मैनेजमेंट करना। तो बस आप लोगों का प्यार दुआएं चाहिए और थोड़े से इनकरेजमेंट अगर आप करते रहेंगे तो भाई हमें भी हौसला मिलता है कि हम इस घाटी को, श्री हेमकुंड साहिब घाटी को बहुत प्यार से यात्रा सुचारू रूप से चले। और सबका इसमें योगदान रहता है, चाहे घोड़े वाले हो, खच्चर वाले हो, पिट्ठू वाले हो, दुकान वाले हो, होटल वाले हो, ईडीसी चेयरमैन हो, घोड़ा यूनियन हो, टैक्सी यूनियन हो, है ना। बस हमारी कोशिश यही रहती है यात्रा को अच्छे से चलाएं और बेटर एक आगे भी फ्यूचर में, आगे भी पूरी देश दुनिया में यहाँ के साफ़ सफाई हर एक व्यवस्था का संदेश जाए। तो चलिए भाई देखते हैं, कोशिशें हमेशा रहती है, बाकी थोड़ी बहुत परेशानियाँ होती है। बस वही है कि अगर इंसान इम्प्रूवमेंट हर साल कर रहा है तो फिर वो ज़्यादा बेटर है ना। बाकी उस चीज़ से पीछे नहीं हटना होगा हमें कि भाई ये दिक्कत है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा कि भाई ये चीज़ अच्छी हो सकती है तो वो करते रहेंगे। बाकी कोशिशें पूरी है, धीरे धीरे देखो इस बार डस्टबिन जगह जगह तो है ही, और इस बार यहाँ पे भी टायर वाले डस्टबिन और ऑफिस भी खोला हुआ है और बड़े बड़े डस्टबिन भी लाए हैं, है ना। रेस्ट के लिए यहाँ पे छोटी सी दुकान होगी, इधर 2-4 दुकानें भी हैं, है ना। तो ये सब आप लोगों की सुविधाओं के लिए। तो भाई आजकल देखिए घोड़े खच्चर वाले, दुकान वाले जो भी आ रखे हैं वो सब अभी आजकल टाइम पास कर रहे हैं शाम को, बाकी सुबह लगे रहते हैं काम पे। क्यों जी, इंजॉय हो रहा है यहाँ गाँव में? दिक्कत तो नहीं है कोई? यार हाँ, डाल तो नहीं रहे वैसे गोटियाँ, पर देखो लो, ये तो बहुत दिमाग क्रिकेटर खिलाड़ी भी है। यहाँ पे मार, यहाँ पे मार। तो चलिए जी, फ़िलहाल यार नेटवर्क भी नहीं है, आज तो आईपीएल का मैच भी नहीं देख पा रहे हैं। पता नहीं भाई कहाँ से इंटरनेट जा रहा है, क्योंकि अभी शायद श्री हेमकुंड साहिब का इंटरनेट कनेक्शन के लिए तो शायद कुछ सिस्टम उन्होंने बंद कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे भी इंटरनेट कनेक्शन अभी लॉक है। अब देखते हैं आज खुलता है कि नहीं खुलता है, जो भी है। बाकी अगर नहीं खुलता है तो ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाएगा, तो शायद एक दिन डिले आपको ब्लॉग मिलेगा मेरा। तो चलिए दोस्तों, फ़िलहाल कुछ जानकारी होती रहेगी, मैं आपको बताते रहूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।